नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज इस 16 मार्च 2022 के मेरे लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। जो भी पहले है प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? इज ऑडिबल? गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हर्ष भारद्वाज जी नमस्कार। साउंड ओके? ओके, धन्यवाद। राम अरोड़ा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। केतन लाठिया जी गुड मॉर्निंग। आयशा कदर जी यस ऑडिबल, थैंक यू। रवा शाहू जी गुड मॉर्निंग, साउंड ओके। अथमेश फर्नांडिस गुड मॉर्निंग। शाफ जमल जी आ रही आवाज़? ओके, धन्यवाद। हेलो मेहरा जी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, फाइन, व्हाट अबाउट यू? पिंटू सरकार गुड मॉर्निंग। सत्तार भाई ऑडिबल, धन्यवाद। प्लीज़ घोष जगदड़ सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। नमस्कार श्रीराम जी। वर्षा भाटिया जी गुड मॉर्निंग। माला गुप्ता जी एस आ रही आवाज़? तो धन्यवाद सभी को। लास्ट टाइम 7th डायमेंशन की हमने बात की थी, जिसके अंदर कॉस्मिक साउंड जो था वो जो है वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है उसको ही 7th डायमेंशन कहा जाता है। और जो 8th डायमेंशन है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार राजेश मेहरा जी, आवाज़ आ रही, धन्यवाद। अतुल पाटीदार जी राम राम। दशरथ वाडकर जी नमस्कार। तो सभी से 8th डायमेंशन के बारे में स्टार्ट कर। 8th डायमेंशन मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। नो साउंड आयुष जी, आपका प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे यहाँ सभी ने कहा है और साउंड इज ओके। लेम देसा जी नमस्ते डॉक्टर साहब, सर अच्छा है, धन्यवाद। अनिरुद्ध मुखर्जी गुड टू गो, ओके यस थैंक यू। रानी जोशी जी नमस्कार। सचिन बड़गे जी, आने दो थोड़ा सा लोगों को, फिर क्या मिस हो जाते कुछ लोगों का, फिर सवाल होते हैं सर पहले से बताइए। फाइजर कंपनी की रिएक्शनचा डाटा आला है, 1300 साइड इफेक्ट हुए हैं। यस, भारत इनकलाब मोर्चा से क्रांतिकारी सलाम, धन्यवाद। राम धनिष्ठावा जी नमस्कार, यूपी से आप, प्लीज़ बी सेफ, धन्यवाद। वर्षा मैडम, मिशी लुकिंग नाइस, प्रणव पटेल साहब, हम थोड़ा सा थी मेरे 5 साल पहले थी। आप कल्कि के कार्य कर रहे हैं? कल्कि का कार्य बहुत बड़ा है। 12-14 इकोला मखीजा, इकोल मखीजा वाटी से 12-14 मुझे नहीं समझा। राम नरेश कुमार जी नमस्ते। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमें आपका आर्थिक सहायता ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें पैसे के लिए रुक जाती है, तो हम आपसे आर्थिक सहायता की रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 0010791 और गूगल पे नंबर है +919096289202। धन्यवाद। अभय सिंह गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सभी का। 7th डायमेंशन कॉस्मिक साउंड था, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, ओम ब्रह्मनाथ जिसे कहा जाता है। आज जो है मैं आपको 8th डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके पहले आपको एक्चुअली इसका 8th डायमेंशन बताया था, मगर मैंने वेगली सब कुछ बता दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। डायमेंशन और स्पिरिचुअल जो बातें थी ये मैंने आपको पहले बताई है। मैं सिर्फ इसको आज आपको इसके अंदर बिठा के बता रहा हूँ कि ये कौन सा डायमेंशन क्या है। जैसे मैं इसके पहले बताया था, जो यूनिवर्सल साउंड है ब्रह्मनाद है, जो मैंने SSR सुशांत सिंह राजपूत के जो मैटर में एडवोकेट विभोर आनंद जी के इस पर मैंने एक्सप्लेन किया था और उसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले टाइम दिया था। इस बार मैं 8th डायमेंशन बताऊंगा। 8th डायमेंशन जो है वो रिलैम है, यानी एक प्लेन है, एस्ट्रल प्लेन है, जिसको आप माइंड के साथ जोड़ा जाता है। जो आपका डिवाइन माइंड है, जो आप मेडिटेशन जब आप करते हो और जब मेडिटेशन में आप जाते हैं, मैंने आपको बताया था मेडिटेशन कैसे करना है। तो जब मेडिटेशन में आप जाते हो, मेडिटेशन में आप डीप जाते हो, सर्टेन टाइम के बाद में आपको यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है। जब आप इस रिलैम में आके
अलग अलग रिलायन है। मैंने कहा ना, अगर आपको अभी मैं कमेंट सेक्शन बाजू ले रहा हूँ, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था, मेडिटेशन में आप जब जाते हैं तो मेडिटेशन में जाने के बाद में आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें डरावनी रहती है, पाल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, एस्पिरेशन होता है, आप डर के बारे में उससे बाहर आ जाते हो। और जब आप एक सर्टन फेज के बाद में जब आप उस ब्राइट लाइट के पास ज़्यादा चालू करते हैं तो आपको गैलेक्सीज दिखना स्टार्ट होता है, यूनिवर्स दिखना स्टार्ट होता है, जो कि आपके सेल्स के इंटरनल बॉडी के साथ वो कनेक्टेड रहता है। आप एस्ट्रल प्लेन वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आपकी बॉडी यही रहती है मगर आप एस्ट्रल प्लेन ट्रैवल करते हैं। और ये जो एक तरह से वो जो ट्रैवलिंग है वो लाइट ट्रैवल करता है, यानी वो जो आपका आत्मा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो आत्मा हर किसी की, जैसे मैंने कहा था फिफ्थ डायमेंशन में अगर आपको जाना है तो आपको मैं से हम बनना पड़ेगा। मैं से हम मतलब यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चन, तो जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सारे जो है, जो जीव सृष्टि जिसने बनाई है, वो जो डिवाइन एनर्जी है जिससे हम सब आए हैं, वो जो एनर्जी सोर्स है उससे हम आए हैं, वो जो हमारे अंदर है उसके हम जब बाहर निकालते हैं और एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो वो जो ट्रैवल करता है वो लाइट है। और वो लाइट आपके शरीर के हर एक अंग के साथ, क्योंकि आपका शरीर का हर एक सेल आपके उस एनर्जी से ही कंट्रोल किया जाता है। मैं अगर हाथ उठा रहा हूँ, मेरे पलकें झपक रही है, मेरी जबान चल रही है, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे इंटेस्टाइन्स, ये सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो सेल है और सेल के अंदर जो डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए है, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर रही है वो लाइट। एक तरह से मेरी एनर्जी जिस तरह से उस गैलेक्सी के जो कर्ता कर्विता जो है डिवाइन एनर्जी, वो उसके साथ जिस तरह से लिंकअप है, उसी तरह से हर किसी की उसके साथ वो लिंकअप है। तो इसीलिए आपको ये जो है, ये डिवाइन एनर्जी एक तरह से समझिए समुंदर के अंदर एक बूंद पानी की एक तरह से हम हैं। मैं इस 750 करोड़ पृथ्वी पे और ऐसे कई सारे ग्रहों पे जो भी है उनकी एनर्जी जहाँ से आती है। तो सवाल यही आता है कि हर कोई कहता है, फिर जीसस कौन था, फिर क्रिश्चियन में कहा जीसस कौन है, फिर मुस्लिम लोग कहेंगे अल्लाह कौन था, फिर हिंदू लोग कहेंगे विष्णु भगवान कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, शिव कौन थे। तो ये मानने के ऊपर है आप, इसलिए सारे धर्मों में कहा गया है कि सभी का ओरिजिन एक ही है, मानो या ना मानो। और इसी को डिवाइड करने के लिए रिलीजन बनाए गए, इसी को डिवाइड करने के लिए हेट्रेड पैदा किया गया। और क्योंकि जिस दिन ये यूनाइट होंगे, ये सारे आत्माएं, जैसे मैं एक हूँ और कई ग्रुप्स जो अवेकन है और जो अवेकन होके ट्राई करते हैं अपने अपने आत्माओं को उसके साथ लिंकअप करने का, क्योंकि अकेले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए डिवाइन एनर्जी चाहिए, उसके लिए मास एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद बनने जमा होगी तभी समुद्र बनने वाला है। तो इसलिए जिन लोगों को हमने बचाया उस पनीर टीके से, उनको ही उस अलग उस रिलैम में, उस क्या कहते हैं क्या डायमेंशन में लेके जाने का है। इसीलिए प्रयास चल रहा है। पहले हमने आपको टीके से अवगत कराया और मैंने उस दिन कहा था, सबसे पहले बताया था, जिस दिन आपको समझेगा ये टीका क्या है, ये टीका जिस दिन आपको समझेगा ये धर्म अधर्म, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो और गलती से कभी कभी आदमी ऐसा कर उसका सिंबल आ जाता है तो कुछ लोग लगे पड़े हैं कि डॉक्टर जगदाड़े भी इल्यूमिनाटी मेंबर है। इल्यूमिनाटी मेंबर रहता तो आपके पास आने की ज़रूरत नहीं रहती थी, वैसे करोड़पति बन जाता था मैं, आपको आके मेरे को बोलना नहीं पड़ता था कि भाई सब जागिए जगाइए, क्योंकि उन लोगों को जितने सेक्रीफाइस हो गए उतना उसका क्रेडिट बढ़ता है। और हमें सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, हमें बचाना है। तो ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स हैं जिनको हम बचाने का ट्राई कर रहे हैं। ये ग्रुप्स ऑफ सोल्स का जब ये एंटाइटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ जो है वो वर्कआउट करेंगे तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुली खुद को उस डायमेंशन में ले जाने का ट्राई कर पाएंगे। ये आपके बॉडी का, जिससे मैंने कहा था, जो
डीएनए स्ट्रक्चर है, आप उसको देखेंगे तो उसके ये छोर से लेके ये छोर तक जिस तरह से भगवान शिव की जो पिंड है उस तरह से यहाँ पे गोल राउंड है और फिर वो रॉड आता है, और सेम इस तरह से ही। तो आपका डीएनए आरएनए जब जागरूक होता है तो वो सेलुलर लेवल के उस डीएनए लेवल तक वो जागृति आती है, और उसी से आप पिंडी वसे ब्रह्मांडी दिसे जो कि कहावत है वो उसी से आती है। एक्चुअली ग्रुप्स सोल्स का, इंटीग्रेटेड सोल्स हर एक बॉडी पे रहता है, उसका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो है, ये सब चीज़ें आपको पहले मैंने बताई थी। ये सब चीज़ें आपको इसके पहले मैंने पूरी ऐसी इसी तरह से बताए थे, आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ उसको डायमेंशन का नाम नहीं दिया था, मगर आपका डीएनए आरएनए क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस तरह से वर्कआउट होता है जब आप उस वाइट लाइट के पास जाते हैं। जब वो वाइट लाइट जागृत होती है तो इनडायरेक्टली आपका डीएनए का भी जो है वो ब्राइट लाइट, उसमें भी आपको स्पिरिचुअली जागृति आई हुई मिलती है उस डीएनए स्ट्रक्चर की जो है डॉट्स। और ये आप जब करेंगे एक सर्टन फेज में 5D में आप जा सकते हैं, और उसीलिए सारा प्रवास है, उसीलिए ज़िंदगी है। एक तरह से आप समझिए फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है, उस रेन फॉरेस्ट का एक जो पेड़ है वो हम है। तो इसी तरह से ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सारे जो ब्रह्मांड है, CIA का एक रिपोर्ट था 37 प्लैनेट्स पे 57 तरह की एलियन स्पीसीज रहती है। उन्होंने 2001 में इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके CIA, FBI, नासा इन सब लोगों ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। आज भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, जाके देख लीजिए। तो ये एक्सेप्ट किया है, सिर्फ आपको बताया नहीं गया है, सरकार बताना नहीं चाहती है। और इन लोगों को, आप लोगों को इस चक्कर से फ्रीडम ना मिले, इसीलिए ये कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी, SSR, फिर वजह प्रकरण, फिर हिजाब प्रकरण, अभी वो कश्मीर फाइल्स प्रकरण, ऐसे कई सारे आते रहेंगे। क्योंकि आप जितने दिन तक आप डिवाइड रहेंगे उतना आप आपके स्पिरिचुअल की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जिसको इस चीज़ को सब, जैसे मेरे को पता है इन चीज़ों पर, मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ, चल रहा है, ये टेम्प्रेरी हिसाब है। ये हिजाब हुआ, या फिर वो कश्मीर फाइल हुआ, या फिर यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, फिर कुछ दिन बाद ताइवान आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर ईरान इराक आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर इंडिया चाइना आएगा। ये चलते रहने वाला है। आपको इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए, अपने आवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब कुछ है। अगले 2 दिन 18-19, ये 2 दिन को गैलेक्टिक अलायंस बनने वाली है। जो चीज़ें हमें समझने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको 8-10 साल लग गए, वो एक झटके में आपको हो सकता है 18-19 को। क्योंकि जो गैलेक्टिक अलायंस है वो बहुत पावरफुल है। हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए ईमानदारी से अपने जो सारे गुरु नानक जी हो, तुकाराम महाराज हो, या फिर संत चोखोबा हो, हावदामाड़ी हो, कोई भी है जिन्होंने जितना भी किया है, वो आत्ममुक्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया है। वो उस रिलैम के थे, उस लेवल के थे, तो उनका आत्ममुक्ति मिली है। हम उस लेवल पे नहीं हैं, तो मैं भी, क्योंकि वो उस लाइट तक पहुँचे, हम पहुँच नहीं सकते उस लाइट तक। जो बहुत भाग्यवान है वही पहुँचेगा। मगर दिखना भी, अगर वो दिखती भी है तो भी आप नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के कैपेबल होते हो। और जिसका रिलीजन से आप कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी रिलीजन के लिए बेस नहीं है। नाम आपने अलग दिया होगा, आज हम पैदा हुए हिंदू धर्म में, सब हिंदू है, मैं भी अलग जन्म में किसी और धर्म में अगर भगवान पैदा करेगा तो उस धर्म में जाएंगे। तो इसका जाति के साथ और धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ वहीं से आता है। बिलीव नॉट टू बिलीव, मैं इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये स्पिरिचुअल चीज़ है, इसके जाति धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं। इट्स अ स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल। मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्ज़ी है, मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूँगा, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करूँगा।
यही था एट्थ डायमेंशन। और ये डायमेंशन को जागरूक करने के लिए आपका फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैं करते रहेंगे तब तक आप जागृति नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप हेट्रेड छोड़ के, द्वेष छोड़ के हम में जाएंगे, तभी आपका थर्ड डायमेंशन से आप निकल के फोर्थ डायमेंशन में जा पाएंगे। और फोर्थ डायमेंशन में जाने के बाद में उस फिफ्थ डायमेंशन, उसका मौका आपको 18-19 तारीख को है। और 18 तारीख का अगर आप करते हैं तो आप फिफ्थ डायमेंशन में जा पाएंगे। उसके बाद में फिर सिक्स में तो कोई नहीं जा पाता है। हर साल में एक या दो होते हैं बंदे जो उसमें जा सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं जा पाता। हाँ, सेवंथ डायमेंशन जो है वो ओरिजिन ऑफ द साउंड, वो आप ब्रह्मनाद का मेडिटेशन करते वक्त ओम का उच्चारण जो है वो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका जो भी भगवान है, आपका जो भी अल्लाह है, आपका जो भी जीसस है, आपके जो भी महावीर है, आपके जो भी गौतम बुद्ध है, आप गुरु नानक है, जिसको भी आप मानते हो, उसका ध्यान करते हुए फिफ्थ डायमेंशन का मौका आपको 18 को मिलेगा। एट्थ डायमेंशन आप जा सकते हैं जब आप बहुत डीपली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब आपको मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, और गैलेक्सी के अंदर जब और आप डीपली जाते हैं, जब आप उस ब्राइटनेस की तरफ और आगे बढ़ते हैं, तब वो वाइट लाइट जब दिखेगी तब आपका डीएनए जागरूक होगा। अवेकनिंग कहा जाता है। मेडिटेशन आप कभी कर सकते हैं, उसका कोई मौका नहीं। जब भी आपको दिमाग आपका शांत है, किसी भी उम्र का बंदा, किसी भी एज का बंदा, किसी भी एज की लड़का लड़की मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सी उम्र का है और कब करना है, कैसे करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा रात के 12 बजे से 17 तारीख की रात के 12 बज गए तो 18 तारीख स्टार्ट होती है। तो 18 तारीख के 12 बजे से तो 19 तारीख के रात के 12 बजे तक 24 घंटे है आपके पास। आप कभी भी कर सकते हैं। 48 घंटे एक्चुअली, 12 12 24 48 घंटे है आपके पास। आप कभी भी कर सकते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं, पूरा डे ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि पूनम की रात है और गैलेक्टिक अलायंस है। यस, मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ, मैंने पहले बोला है। जो मेरे पास है मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी दिया है, सब कुछ दिया है। सिर्फ इतना है कि मुझे वो खुद को पता नहीं था कि ये डायमेंशन के नाम ये है। ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। मैंने इसके पहले भी आपको डीएनए अवेकनिंग और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ये सब मैंने आपको बताया है। सिर्फ इतना है कि मुझे उसका नाम पता नहीं था, मुझे अब पता चला इसका नाम ये है। तो जागिए, जगाइए। जो जागेगा वही बचेगा। तो ये था फिजिकल पे, अब है जागृति एट अ स्पिरिचुअल पे। क्योंकि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग डायमेंशन में, स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाने का। क्योंकि मैं सबको पहले ही कहा है, मैं किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। सभी मेरे लिए एक समान है। तो ट्राई करूँगा जितने लोगों को ले जा सके हम अलग डायमेंशन में। सर, हेड में दर्द होता है, मेडिटेशन ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती करोगे तो सर दर्द होगा। अब तो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में फिल्मों में बताया जा रहा है। अब टाइम मशीन भी आएगी, एडम प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत कुछ बताया। यस, कालू यादव जी, मैंने वो वीडियो शेयर किया था। और फ्री मैन क्या फ्री कुछ तो भी है एक पिक्चर का नाम। सर पीरियड में कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपके फिजिकल के साथ में कोई भी संबंध नहीं आता है। पीरियड हो या फिर आपका सीमेन रिटेंशन की बात की है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये स्पिरिचुअल है। भगवान का नाम लेने के लिए और मेडिटेशन के लिए कोई वक्त काल की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, कुछ फ्री गाय, यस सत्तार जी, फ्री गाय मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। डायमेंशन मेटावर्स पे आप बहुत अच्छे से देखा है। तो मैंने कहा आपको जितना कर सकते हैं आप उतना टाइम कीजिए।
सर मेडिटेशन कितनी देर करना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, मगर इतना याद रखिए, आप जब उस डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप सम्मोहित हो जाते हो। आपको ये याद रखना है, आपको वापस भी आना है इस बॉडी में। एक टाइम आएगा जब आप उस बॉडी से इसमें से जाएंगे और आपको उस डायमेंशन में बहुत कुछ बहुत बहुत बढ़िया है जब आप करेंगे और होगा आपको, तो आपको समझेगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इतना याद रखिए कि फिजिकल में यहाँ पे एक बॉडी है जिससे आप बाहर गए हो, आपको वापस भी आना है। सर आपने एक वीडियो में किया था डॉक्यूमेंट्री का, उसमें एलियन दिखाए गए थे, वो रियल है क्या? मैं देखिए मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप कहीं बात बात कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात कीजिए। जिसने टीका लिया है वो कर सकते हैं मेडिटेशन, मगर उनका जो है अवेकनिंग वो बहुत मुश्किल है। बहुत डेडिकेटेडली, बहुत फोर्सफुली जब वो करेंगे, मेरे ख्याल से 99% लोग उसमें से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो गॉड जिन है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। आपका जो प्लग है जिसके साथ आप कनेक्ट होके उस इसके साथ रिलैम के साथ कनेक्ट होने वाले हो, आपका प्लग ही करप्ट हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। वापस नहीं आना है, वापस आना पड़ेगा आपको, वरना ये बॉडी जो है आप उसी अस्ट्रल प्लेन में रह जाएगी। 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी ड्यूटी लगाने जा रही है, आपका कंप्लायंस आपको रिवार्ड देगा, आपके बच्चों की लाशें आपके कंधों पे लेके जानी पड़ेगी, बस यही कहूँगा मैं। स्प्रेडिंग इतनी हार्मफुल हो तो नहीं, जिससे मैं फिर से कह रहा हूँ, आज जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ उसी टॉपिक पे बात कीजिए, और किसी टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक मैंने दिया था, मैं कल इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये टीका बीका ये सब चीज़ें मेरे ख़त्म हो चुकी मेरे लिए, मैंने इसके बारे में आपको 1.5 साल समझाया। आप षंड लोग हो, बेशरम लोग हो, आपके बच्चों की लाशें आप कंधों पे लेके जा रहे हैं 15 साल के ऊपर के, मगर आप में शर्म नहीं है कि जिसने टीका दिया उसके कान के नीचे जाके बजाने की, उस हॉस्पिटल को फोड़ने की। बेशरम लोगों को मुझे कोई ये नहीं है, जिनको शर्म है, जिनको बचे हैं टीके से, उन लोगों को ही अब हम ट्राई कर रहे हैं आगे लेके जाके बचाने का। तो जो टीका लिए है वो कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका आई वॉज ट्रोलर नाउ फॉलोअर, नाइस सर। जुनू जोमुजी मैं पहले ही कहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है कि मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, मेरा काम है, मुझे जो काम दिया गया है ऊपर वाले ने, मुझे काम दिया है भगवान ने कि ये करना है, तो इसलिए अभी मैं लाइव हूँ इस फेसबुक पे, इसमें मेरे कई रिलेटिव हैं, इसमें मेरे कई सारे दोस्त हैं, इसमें कई डॉक्टर्स हैं, इसमें कई मेरे पहचान के IAS ऑफिसर्स हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे मेरे फेसबुक लाइव को मेरे साथ अटैच, मेरे फ्रेंड हैं फेसबुक पे, तो भी मैं आज आपके पास मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के ये बातें मैं आपको बताने आया हूँ। तो मुझे ये नहीं फ़र्क गिरता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, मेरा काम है और मैं बताऊँगा जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगी। ये सब मेरा था इंटेंशन, जो जागा जो बचा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स को बचा पाएंगे उतना हमारा ट्राई है। तो जागिए जगाइए, यही था मेरा आज का। सर क्या होगा अप्रैल मई जून में? ग्राफीन ऑक्साइड कनेक्शन होगा। धन्यवाद धन्यवाद रणबीर सिंह मैडम। ट्रायंगल UFO उसका कोई उसके पेटेंट नंबर है क्या? भाई साहब मैंने आपको कहा ये चीज़ें, अभय सिंह साहब ये टाइम पास चल रहा है मेरे ख्याल से आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरा लाइव छोड़ के चली जाइए। व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू मेडिटेशन? मैंने आपको पहले ही बताया, आप अगर पेड़ के नीचे रहते हैं, आप अगर ज़मीन पर बैठ के करते हैं, तो आपका सेकंड डायमेंशन जो है ना, जिस तरह से प्राणियों का पृथ्वी के अर्थ के कोर के साथ जो कनेक्शन होता है, उस तरह से आपका वो होगा, तो आप ज़्यादा एक्टिवली डायमेंशन में जा पाएंगे। सर जी अगर कोई एस्ट्रल प्ले ट्रैवल का कोई रिस्क तो होता, एस्ट्रल प्लेन में अगर आप जाते हैं ज़्यादा देर तक
यहाँ पे आपके कभी कभी पल्स जो है वो लगती नहीं है, तो लोगों को लगेगा आप मर गए, बॉडी नहीं रहेंगी तो वापस कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत बहुत आगे की बात है। कई मंत्र बोलना है। ललित चौहान जी, मैंने कहा आपको, आप आपके जिस धर्म को आप मानते हो, आप जीसस को मानते हो तो जीसस को नाम लीजिए। आप वो हिंदू हो तो आप जो भी भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लीजिए। सिख है तो गुरु गोविंद जी का नाम लीजिए, या फिर कोई जो आप जिस भगवान को मानते हो उसका जप करना है, जिससे आप जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। जंगल में जाके ध्यान मत कीजिए, आ जाएगा नागोबा। मैं से हम जब होगा, जब तक आप दिल में हेट्रेड रहेगा, जब तक आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, माइनॉरिटी, ये वो सब करते रहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको छोड़ना पड़ेगा ये जो ईगो है, मैं हूँ, मैं हूँ, ये छोड़ना पड़ेगा। सारे जो संत हैं जिन्होंने समाधि ली थी, वो उसी तरह से उस प्लेन में, उस एस्ट्रल प्लेन में चले गए हैं, और वो उस ब्राइट लाइट के साथ यूनाइट हो चुके हैं। समाधि और आत्महत्या में बहुत पतली लाइन आती है, दोनों में भी जान देना है। एक जहाँ पे स्व खुशी से आत्मा छोड़ना, और दूसरे में डिप्रेशन में, आत्मिक क्लेश में जान छोड़ना। तो दोनों भी है जो आत्महत्या ही होती है, मगर उसमें बहुत पतली लाइन आती है। तो डिसाइड करती है व्हाट इज आत्महत्या, व्हाट इज समाधि। तो लेट कर सकते हैं क्या, कभी भी कीजिए। और आपको समझिए, मेडिटेशन करते वक्त लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो ईगोइस्टिक लोग हैं, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। आपको आपका ईगो छोड़ना पड़ेगा, लेट इट गो। लेट इट गो जो है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसी चीज़ को टेंशन में, डिप्रेशन में बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप डिप्रेशन नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, आप हरासमेंट में जाएंगे, मेंटल हरासमेंट होगी आपकी। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, आप मेडिटेशन, जो लोग बोलते हैं कि हम पैसे देके इधर गए उधर मेडिटेशन किया, हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो जो है वो आपका मेडिटेशन नहीं जा पाएगा। जिस दिन आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्लियर माइंड, मैंने पहले ही कहा है, आपका जब तक ईगो आप संभाल के रखेंगे, जब तक आप सोचेंगे मैं हिंदू हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो डिवाइन एनर्जी आपको मौका नहीं देगी उसके पास आने का। क्योंकि जब तक आप मैं से हम नहीं बनेंगे, आप फोर्थ डायमेंशन में जा ही नहीं सकते, आप थर्ड डायमेंशन में अटके हुए हैं। तो इसलिए आपको उस डायमेंशन में जाना है, तो आपको आपका ये जो है प्रेजेंट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके आगे और मैं क्या, मैं सब पहले आपको बता दिया है, मगर ये बात, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क चला गया था। ये बातें उनको भी पता नहीं है, जाके पूछिए आपके गुरुओं से, सर जी बताइए किस तरह से मेडिटेशन करना है, कैसे दिखेगा। जिस तरह से आपने इमेजिन किया है आपका भगवान वैसा नहीं है। वो जो है, जो डिवाइन है, वो वैसा नहीं है। और कोई फोर्स मत कीजिए, नहीं मुझे भगवान की मूर्त दिखनी है, कोई मदद नहीं है। उस एनर्जी को कोई स्ट्रक्चर, जिसका ध्यान भगवान शिव करते हैं, जिसका ध्यान भगवान विष्णु करते हैं, जिसका ध्यान सभी संत महंत करते हैं, आप किसी की भी वाणी देख लीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, सब ने कहा है निराकार है। जो है ना, वो जो गुरु नानक जी ने वो लिखा हुआ है, एक ओमकार निर्मोह, तो निरंकार है वो, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई नहीं है। आपको जो दिया गया है इमेजेस, ये अवतार है, और ये सब कुछ जो है ये बहुत बड़ा है। मैं भी आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो कीजिए प्रयास, एक मौका आएगा। मैंने आपको कहा है, मैंने जो मुझे पता है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो ज्ञान है मेरे पास, मैंने आज तक आपको सिर्फ 25% दिया है। क्योंकि वो आप जब 80 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है, जिनको हमारी बातें समझी नहीं, अब वो चले गए फ्रेम में से, जो बचेंगे
20 से 25 करोड़, उसमें से हम 1% और बचाना चाहेंगे जिन्होंने टीका लिया है। तो ऐसे जो 25 से 30 करोड़ रहे, जब वो 2024 में सुनने के लिए हमारी बात आएंगे, तब आपको और भी आगे का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक टाइम रहता है, एक फेज़ रहता है। मैंने पोर्टल के बारे में 2020 में 23 दिसंबर को वीडियो डाला था, मुझे डिलीट करना पड़ा था क्योंकि वो मौका नहीं था। फिर जाके कहीं मैंने आपको 2 महीने पहले पोर्टल्स के बारे में बात बताई, क्योंकि वो 2022 में वो मौका आया कि आपको पोर्टल के बारे में बताना ज़रूरी हो गया है। उसी तरह से 2 साल मैंने आपको 1.5 साल आपको रुकाया पोर्टल के बारे में। उसी तरह से इसके भी आगे का जो है वो डिवाइन जो है, आपको मैं आगे भी डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, चक्रास के बारे में बताऊंगा। मगर जो है, जो बचेंगे हमारे साथ, मैंने कहा ना, हम प्रयास कर रहे हैं बचाने का, और जो बच गए उनको भी आगे क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा। फॉलो कीजिए। मैं कहा है आपको लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आप चलना चाहते हैं क्या? आप चलना चाहते हैं क्या? घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं हम, पानी पीना ना पीना घोड़े की मर्जी है। तो इस तरह से हम आपको लेके जाना चाहते हैं, लेके चल रहे हैं। आपको 2 साल से यहाँ तक लाए हैं बिना टीका लिए। जो हमारे साथ बचे हैं उनको अभी क्या करना है आगे, क्योंकि सब मटेरियलिस्टिक है, पैसा जाने वाला है, सोना जाने, अब ऐसे ऐसे बिल आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यूपी। कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपको फ्री राशन मिलने वाला था वो कैंसिल कर दिया है। कहाँ से देंगे भाई साहब? फूड क्राइसिस आने वाला है। अमेरिका में आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है, ब्राज़ील में आ चुका है, इसरा अपना यूक्रेन में लाया गया है जानबूझ के ताकि फूड क्राइसिस हो पाए दुनिया पे, और आपको लग रहा है वो आपको फ्री राशन देंगे? अरे भाई, एजेंडा वही है, हु कंट्रोल्स द फूड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। तो इनको आपको फूड क्राइसिस लाने का ही था, और आपको लग रहा है कि वो आपको फ्री में राशन देंगे? वाह रे वाह, आप सच में मतिमंद है। हिंदू राष्ट्र नहीं रहने वाला है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाली है। 22 मार्च 2022 को क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम का यूनाइट हो के इस्लाम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और देख लेना, आपके चाचा जो है ना, मोदी चाचा, वो वहाँ पे जाके उद्घाटन करेंगे उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मंदिर का। कहाँ से ला रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? अरे जब नेशन वन रिलीजन बनने वाला है, आपको गांजी की पुड़िया, उन्होंने भांग की पुड़िया खिला दी है आपको धर्म के नाम की। मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। और हम आप बता रहे हैं, बचा रहे हैं भाई, इस पे चुनाव होने वाले हैं, चुनाव पे देखिए, क्योंकि अगर ये जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति इनका आएगा, और राष्ट्रपति इनके आ गए तो सारे बिलों पे आपके डीएनए, आपका क्रोमोसोम स्टोरेज यूजेज की, आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की, आपकी डिजिटल करेंसी की, आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सारे बिल रेडी है, सारे के बिल रेडी है। और ये अब आपका ये झगड़े लगा लगा के, ये सारे मुद्दों में आप भटका के, अब गुजरात के इलेक्शन और राजस्थान के इलेक्शन कश्मीरी फाइल के ऊपर लड़े जाएंगे। सबसे मजे की बात है, 1990 में जनता दल की सरकार थी, वीपी सिंह उस पर प्राइम मिनिस्टर थे, और अटल बिहारी साहब ने, यानी बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था, और उस सपोर्ट पे वो बनी थी सरकार। और तब राष्ट्रपति राजवट लागू थी, तो वहाँ पे जो था गवर्नर, वो भी बीजेपी का ही आदमी था। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर पे सत्ता भी बीजेपी की थी, और नाम रख रहे हैं कांग्रेस को, जैसे सेक्युलर लोगों को। आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, रियलिटी देखिए। रियलिटी बहुत जो है भयानक है, क्योंकि आपको डिवाइड करना है। डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशों ने खेल खेला था, ये वही कर रहे हैं आपके साथ। ये धर्म युद्ध चल रहा है, ये धर्म युद्ध है। आपको आपके धर्म से बाजू करना और वन रिलीजन की तरफ लेके जाना। ये नहीं करो हिंदू में हूँ तो हिंदू ही रहना चाहिए, सब हिंदू बना, नहीं। जो जिस धर्म में उसका उसका धर्म है। व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन इज नथिंग बट अ वे टू लिव योर लाइफ। आपका जीवन जीने का तरीका धर्म है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जिनको मैटर करती हैं उनको मैटर करने दीजिए, और जिनको लगता है भाई मैं जिस धर्म का मैं पालन कर रहा था, उस धर्म में मेरे फैमिली ने, मेरे बच्चों ने भी
उसमें आना चाहिए। तो खुद को जानिए, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे कुछ काम का नहीं है। माँ साथ नहीं रहती, पिताजी साथ नहीं रहते, बच्चे साथ नहीं रहते, बीवी साथ में नहीं रहती है। इस जन्म के बाद में आपको ही ट्रैवल करना है। रीबर्थ माना जाता है, मेरे धर्म में मैं मानता हूँ। तो रीबर्थ नहीं लेना है, इसलिए सब प्रयास कर रहे थे। सब साधु संतों ने जो आपको समझाया है ना, वो धर्म आपको समझाया है, वो धर्म है इस कष्टपूर्वक जीवन से मुक्ति पाना। वो तो बहुत मुश्किल है, मगर कम से कम इस जन्म के कर्मा से आपका नेक्स्ट जन्म का जो है कार्वेशन वो अच्छा हो। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज जो बोओगे वो आपका फल आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। आज आप द्वेष दोगे, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, न्यूटन्स लॉ। तो आप जो कर रहे हो कर्मा की जो एनर्जी है वो आज ही नहीं तो कल आपके पास रिटर्न आएगी। कर्मा इज बीच जो कहा जाता है। मेरा आज भी व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस जो है वो आज भी 2014 से एक ही है। डिवोशन हैज़ अ पावर टू बर्न डाउन एनी कर्मा। आपने आपके अगर कुछ गलत कर्म हुए तो आपका डिवोशन उस पॉजिटिविटी की तरफ अगर रहा तो आपको वो कर्मास को भी जो बैड थे उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर आपकी उसके लिए डिवोशन चाहिए। और डिवोशन आपका आपके इस सोल को प्योर रखने के लिए चाहिए। अगर आपके सोल इम्प्योर है उसका फल किसी और को नहीं पे करना है, उसका पे आपको ही करना है, आपके सोल को करना पड़ेगा। इस जन्म में होगा या अगले इसमें होगा, मगर मैक्सिमम अब तो ऐसा है कि इसी जन्म सब करना फेडना पड़ता है। धन्यवाद सभी का मेरी इस बकबक सुनने के लिए। जिनको लगता है बकबक है, जिनको लगता है कुछ काम का है, जो काम का है वो लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी बातें किसी काम की नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है इसमें से कोई चीज़ काम की, वो काम की चीज़ लीजिए, बाकी सारा जो है वो छोड़ दीजिए। मेरा जो व्यू है रिलीजन की तरफ और इसकी तरफ, या फिर मेरे जो कर्मास की बातें हैं, अगर आपको पढ़ती लीजिए, नहीं पढ़ती छोड़ दीजिए। मगर जो काम का है मेडिटेशन वो लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो लीजिए। खास करके 18 और 19 के लिए 2 दिन के लिए लीजिए, बाद में फिर से छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 2 दिन के लिए वो लीजिए, कीजिए। आपके बच्चों को भी बोलिए कीजिए। 18 19 की रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। एंटरटेनमेंट बोल के सुनना है तो सुनिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ना अर्णव गोस्वामी बताएगा, ना रामदेव बताएगा, ना श्री श्री रविशंकर बताएगा, ना वो सत्य कौन है उसका, भूल जाता उसका नाम, वो पटके वाला, तो वो बताएगा। जो काम का है वो लीजिए, नहीं लगता है छोड़ दीजिए, मेरा कोई फोर्स नहीं। और जगाइए आपके साथ आपकी फैमिलीज के, आपके दोस्तों को, सबको बताइए। ट्विटर पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए। 18 19 को मेडिटेशन जब भी मौका मिले, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 दिन। जिस तरह से मैंने आपको कहा था टीका मत लीजिए, मास्क का जो विषय मैंने बताया था आपको, सारी उसी तरह से ये रिक्वेस्ट है। ये 2 दिन आप किसी भी धर्म के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। इसलिए 2 दिन 18 19, आप ओबीसी हो, एनटी हो, एसटी हो, वीजे हो, ओपन हो, कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन के लिए 18 19, इसमें से 10 15 मिनट के लिए आपकी फैमिलीज, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके इनको मेडिटेशन के लिए बोलिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेट करेंगे उतना वो वाइब्रेशन एनर्जी जो है पोर्टल से आप ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा वाइब्रेशन से ज़्यादा लोगों की अपनी अवेकनिंग का मौका मिलेगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।